हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज इस चैनल में हम लोग फ्यूचर का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इसके पहले हमने फ्यूचर का दूसरा पार्ट पढ़ाया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, उससे पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिए हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग जो है पूरे टेंस के पार्ट को 10 पार्ट पढ़ लिए हैं और टेंस के 11वें पार्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो फ्यूचर का तीसरा पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। तो इस चैनल में हम लोग पढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटी सी विनती है कि इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए हैं और हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो की जो न्यू इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं, वो आप तक समय से पहुंच जाए। ठीक है। और आप लोग से एक मेरा ये भी निवेदन है कि पढ़ने से पहले आप लोग अपनी कॉपी कलम को खोल लें, ताकि इसमें जो भी हम नोट्स लिखवाएंगे उसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है। तो बिना देर के आइए हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो टेंस का नाम बेटा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हम सबसे पहले पहचान लिखवाएंगे, वो है ना। इसमें 2-3 पहचान है, इसमें सहायक क्रिया, इसमें जो भी है उसको हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। तो चलो अपनी कॉपी कलम खोल लो और नोट करो मेरे साथ सारे बच्चे। हाँ, सारे बच्चे ध्यान दो। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पहचान। ठीक है बेटा, यहां लिखो पहचान। पहचान में लिखिए इस टेंस से यह प्रकट होता है, इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य, भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुका होगा। ठीक है बेटा। तो ये पहला रूल हमने क्या लिखा, पहला स्ट्रक्चर पहचान में इस टेंस से प्रकट होता है कि कोई भी कार्य, ठीक है, कोई भी कार्य भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुका होगा। ये नंबर 1 आप लिख लो। नंबर दूसरा इसमें हम लिखेंगे यदि भविष्य काल में समाप्त होने वाले दो कार्यों का वर्णन हो तो भी इस टेंस का प्रयोग होता है। उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका होगा। ठीक है बेटा। तो नंबर 2 यहां पर लिखो, यदि भविष्य काल में समाप्त होने वाले दो कार्यों का वर्णन हो तो
भी तो भी इस टेंस का प्रयोग होता है, उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, अभी नंबर 3 लिख लो सारे बच्चे। हाँ, नंबर 3 लिखिए। इस वाक्य के क्रिया के अंत में इस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना बेटा? ध्यान दो, इस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है ना, ये लिख लो। डॉट डॉट इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, नंबर 4 लिख लो। इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं, होता है ना? इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होता है या होती हैं लिख लो आप। ठीक है, इसमें नंबर 1 लिख लीजिए, विल हैव। ठीक है, नंबर 2 शैल हैव। ठीक है, चलो इसको सारे बच्चे इसको नोट कर लो। सारे बच्चे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लो इसको। चलो, हो गया? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट। इसे पहचान में नंबर 1 आपने लिखा कि इस टेंस में, ध्यान दीजिए, इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यह बताता है कि कोई भी कार्य इन फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त का होना पाया जाता है, यानी समाप्त हो चुका होगा। नंबर 2, यदि भविष्य काल में, है ना बेटा, यदि भविष्य काल में समाप्त होने वाले दो कार्यों का वर्णन हो, है ना, यानी भविष्य, इसका मतलब हुआ यदि भविष्य काल में दो कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है, यानी कि दो काम हो रहा है भविष्य में, तो भी इस टेंस का प्रयोग होता है ना? उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका होता है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य धन फ्यूचर में, जैसे आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा, तो पास्ट परफेक्ट में जो है भूतकाल में सिंगल काम डबल दो दो, है ना, यानी कि दो कार्य का वर्णन हुआ। इन द सेम वे, उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी जो है भविष्य काल में जो दो दो काम का वर्णन होता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि यदि भविष्य काल में समाप्त होने वाले दो कार्यों का वर्णन हो तो भी इस टेंस का प्रयोग होगा, जिनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका हो। ठीक है, अब तीसरा देखिए, इस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना, डॉट डॉट इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात इन वाक्यों की जो समाप्ति, यानी किन शब्दों पर वाक्य समाप्त होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इन शब्दों पर यह वाक्य क्या होता है? समाप्त होता है। अब देखिए, इसमें सहायक क्रिया कितनी होती है? इसमें दो सहायक क्रिया होती है, एक विल हैव होता है, दूसरा क्या होता है? शैल हैव। ठीक है, तो यह हो चुका सबका। चलो आगे हम बढ़ते हैं। चलो आगे देखो ध्यान से। अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे बेटा वाक्य। तो सारे बच्चे स्ट्रक्चर लिखो इसके बाद।
हो गया, चलो ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हाँ, यहाँ हेडिंग डालो सारे बच्चे, यहाँ हेडिंग डालिए। जब भविष्य काल में एक कार्य का, जब भविष्य काल में एक कार्य का वर्णन हो, ठीक है, ये हेडिंग होगा बेटा, ठीक ना, ये आपका हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आप स्ट्रक्चर लिखो सारे बच्चे, स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रक्चर में सिंपल का लिख लीजिए स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस क्रिया का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है बेटा। इसका निगेटिव का लिख लो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नट प्लस क्रिया का थर्ड, माफ करना इसमें हैव छूट गया बेटा, हैव यहां लिख लो। हाँ, यहाँ पर हैव लिख लीजिए, हैव प्लस क्रिया का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये ध्यान दो। अब इस पे एग्जाम्पल लिखो सारे बच्चे। चलो, हाँ सब बच्चे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर, जब भविष्य काल में एक कार्य का वर्णन हो, अर्थात आपको हम पहचाने बताया है कि इस टेंस का प्रयोग उस समय भी होता है जब भविष्य काल में समाप्त होने वाले दो कार्य का वर्णन हो, अर्थात इसमें दो कार्य भी वर्णन होता है। तो उन दोनों सबसे पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालें, जब भविष्य काल में एक कार्य का वर्णन हो, तो पहले हम एक काम वाला जो वर्णन होगा उसको हम यहाँ पढ़े, नहीं एक वाक्य यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर डबल वाक्य को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगल वाक्य देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने लिखा, और इस पे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं सिंपल निगेटिव का, मेरे साथ लिखो सारे बच्चे। हाँ लिखो, वह, हाँ लिखिए, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, ठीक है बेटा। और वाक्य लिखिए, हाँ लिखिए, दो बजे तक यह ट्रेन आगरा पहुंच चुकी होगी, ठीक है। और वाक्य लिखो, हाँ लिखिए, हम लोग, हाँ लिखिए, हम लोग कल तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे, पूरा कर चुके होंगे, ठीक है बेटा। ये वाक्य सिंपल हो गया। इस पे दो तीन वाक्य निगेटिव भी लिख लो, यहाँ पर हम लिख दे रहे निगेटिव वाक्य यहाँ पे, हाँ लिख लो, हाँ लिखिए,
सुधा कल तक इस तस्वीर को नहीं बना चुकी होगी। ठीक है, नहीं बना चुकी होगी। दिख रहा है, नहीं बना चुकी होगी। ठीक है ना भैया, नहीं बना चुकी होगी। और बात तो निगेटिव का लिख लो। हाँ लिखो। अध्यापक, हाँ लिख लो, अध्यापक 10 बजे तक इस पाठ को, अध्यापक 10 बजे तक इस पाठ को नहीं पढ़ा चुका होगा। ठीक है बेटा, आप चलो देखो ध्यान से, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। तो हम लोग फ्यूचर का तीसरा पार्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट में, एक बार पुनः मैं दोहरा दे रहा हूं आपको सामने, कि फ्यूचर परफेक्ट में जो भी कार्य होता है भविष्य काल में निश्चित समय पर, है ना, समाप्त हो चुका होता है। दूसरी बात, एक विशेष समय पर। ठीक है, इसका दूसरा पहचान आप लिखो, यदि भविष्य काल में समाप्त होने वाले दो काम का वर्णन हो, अर्थात दो कार्य का वर्णन हो, तो भी इसका प्रयोग जो है इस टेंस का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है ना, यानी कि भविष्य काल में समाप्त होने वाला दो कार्य होगा तो भी इस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। अर्थात इससे यह जाहिर हो रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट में भी दो काम का वर्णन होता है, अर्थात सिंगल काम भी होता है, डबल भी होता है इसमें। ठीक है, तीसरी बात, ऐसा है ना, इसमें ऐसा कौन सा शब्द होता है जिस पर वाक्य समाप्त होता है? तो वाक्य जो समाप्त होता है उसका शब्द यह है क्रिया के अंत में, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, कभी कभी या होगा, ई होगी, ये होंगे पे भी आप समाप्त होगा। ठीक है, चौथी बात, इसमें दो सहायक क्रिया होती है, एक होता है विल है, दूसरा होता है शैल है। ठीक है, और इसमें अगले हम बता दें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है बेटा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, है ना, चाहे वाक्य सिंपल हो, निगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, कुछ भी हो, इसमें क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, सभी के साथ होता है। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर सिंपल निगेटिव। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर कर्ता के अनुसार विल हैव या शैल हैव में से कोई एक लाना है, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है, फिर ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, निगेटिव में यहाँ पे करना क्या है, विल या शैल के बाद से नॉट प्लस हैव का प्रयोग करना, उसके बाद से थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। चलो सारे बच्चे ध्यान दो, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। देखो यहाँ पर चुका होगा क्रिया के अंत में आया है ना। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह, तो वह का अनुवाद क्या होगा, ही। ठीक है, ही के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, विल हैव। ठीक है, ही विल हैव, और इसमें क्रिया क्या बेटा, याद करना। तो याद करना की मीन्स क्या होती है, लर्न होती है, और लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड होगा। ठीक है, तो ही विल हैव लर्नड, अपना पाठ क्या होगा, हिज लेसन। क्लियर हुआ, देखो कंप्लीट वाक्य हुआ, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। नेक्स्ट वाक्य, 2 बजे तक यह ट्रेन आगरा पहुंच चुकी होगी। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, यह ट्रेन। तो सबसे पहले आप यह ट्रेन का अनुवाद लिखो, क्या होगा, दिस ट्रेन, है ना बेटा, सहायक क्रिया विल हैव हो जाएगा, दिस ट्रेन विल हैव। आप पहुंचना क्रिया क्या होगा, रीच्ड, रीच्ड आगरा 2 बजे तक, ये हो जाएगा बाई 2 o'clock। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो ध्यान से, दिस ट्रेन विल हैव रीच्ड आगरा बाय 2 o'clock। नेक्स्ट वाक्य, हम लोग कल तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग का अनुवाद क्या होगा बेटा, वी, है ना। सहायक क्रिया क्या होगा, शैल, वी के साथ शैल होता है, वी शैल हैव
कंप्लीटेड, इसमें पूरा करना क्या है, क्रिया है, ठीक है, यही क्रिया है वर्ब बेटा, ठीक है। कंप्लीटेड है ना, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, ठीक है बेटा, कब तक, कल तक, बाय टुमारो, बाय टुमारो, ठीक है। अब देखो कंप्लीट वर्क हो गया, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क बाय टुमारो, ये सिंपल का हो गया। निगेटिव का देख लो, सुधा कल तक इस तस्वीर को नहीं बना चुकी होगी, इसमें सब्जेक्ट क्या बेटा, सुधा, तो लिख दो, यहां पर लिखो सुधा सुधा हो गया, विल नॉट, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, नॉट, नॉट के बाद क्या होगा, हैव, विल नॉट हैव, है ना, बनाना क्रिया है तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड, है ना। सुधा विल नॉट हैव मेड दिस, क्या, मेड दिस पिक्चर, कब तक, कल तक, यहां लिख दो बाय टुमारो, ठीक है, हो गया। सुधा विल नॉट हैव मेड दिस पिक्चर बाय टुमारो। नेक्स्ट वर्क, अध्यापक 10 बजे तक इस पाठ को नहीं पढ़ा चुका होगा, यहां लिख लो द टीचर विल नॉट हैव, पढ़ाना टीच होता है बेटा, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाट, विल नॉट हैव टाट, ऑब्जेक्ट क्या है इस पाठ को, दिस लेसन, ठीक है, 10 बजे तक, बाय 10 o'clock, ठीक है ना बेटा। कंप्लीट वर्क, द टीचर विल नॉट हैव टॉट दिस लेसन बाय 10 o'clock, ठीक है। इसको लिख लो सारे बच्चे, चलो जल्दी करो, हो गया, चलो ठीक है। अभी आगे हम लोग प्रश्नवाचक पढ़ेंगे। चलो सारे बच्चे प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर लिखो। हो गया बेटा, चलो प्रश्नवाचक का वाक्य लिखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर पर लिखो सारे बच्चे। हाँ लिखो बेटा, यहाँ लिखिए स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक का। साइक्रिया बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्या होगा, क्रिया का थर्ड, ठीक है बेटा, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको लिख लो, इसका निगेटिव लिख दे रहे हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, प्लस क्रिया का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर लिख लो सारे बच्चे, उसके बाद से इसका एग्जाम्पल लिख लो। चलो एग्जाम्पल लिखो, हाँ लिखो सारे बच्चे मेरे साथ। क्या दिव्या, हाँ लिखिए, क्या दिव्या
इस प्रश्न को हल कर चुकी होगी। ठीक है, और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए, क्या मुकेश, हाँ लिखिए, क्या मुकेश मुंबई जा चुका होगा। मुंबई जा चुका होगा। ठीक है बेटा, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ना। अब एक प्रश्नवाचक नकारात्मक का भी यहाँ आप लिख लीजिए आप। हाँ लिख लो। हाँ लिखिए, क्या वह, क्या वह कल तक, क्या वह कल तक जयपुर नहीं पहुंच चुका होगा। ठीक है, क्लियर है। क्या वह कल तक जयपुर नहीं पहुंच चुका होगा। और लिख लो। हाँ लिखो, क्या, हाँ लिखिए, क्या रोहन हाँ लिखिए, क्या रोहन इस पत्र को नहीं पढ़ चुका होगा। ठीक है, चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से। अभी देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक प्लस प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक में हम क्या पढ़े हैं कि सहायक क्रिया को बाहर निकालते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, तीसरे पर क्या होगा, हैव प्लस क्रिया का थर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य निगेटिव है अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगाना है। और हैव यहाँ पर तीसरे नहीं चौथे स्थान पर आएगा और वह पांचवें स्थान पर आएगा। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान दीजिए। चलो इसको वाक्य बनाओ। यहाँ पे एग्जाम्पल से देखो, क्या दिव्या इस प्रश्न को हल कर चुकी होगी। इसमें दिव्या सब्जेक्ट तो सहायक क्रिया क्या होगा, विल होगा। तो यहाँ पर लिख लो विल, उसके बाद से क्या आएगा, दिव्या, है ना। हमें स्ट्रक्चर के अनुसार ही चलना है। हमें देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसी के अनुसार हमें वाक्य बनाना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो विल दिव्या, उसके बाद से क्या लिखेंगे, हैव। ठीक है बेटा, विल दिव्या हैव, क्रिया क्या है, हल करना। तो हल करना क्या होता है, सॉल्व। सॉल्व में डी जोड़ दो। विल दिव्या हैव सॉल्व, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, विल दिव्या हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मुकेश मुंबई जा चुका होगा। इसका ट्रांसलेट करो, विल मुकेश, ठीक है बेटा, विल मुकेश हैव, और इसमें क्रिया क्या है, जाना है। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो होता है। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गान होगा। तो विल मुकेश हैव गान, स्थान का नाम क्या है, मुंबई, गान टू मुंबई। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया ना। तो कंप्लीट वाक्य, विल मुकेश हैव गॉन टू मुंबई। अब आ जाओ प्रश्नवाचक नकारात्मक देख लो, क्या वह कल तक जयपुर नहीं पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर वह का बाद ही होगा, ही के साथ क्या होगा, सहायक क्रिया विल होगा। यहाँ पर लिख लो विल, सब्जेक्ट क्या होगा, ही, उसके बाद से नॉट होगा, निगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो तीसरे पर क्या होगा, नॉट होगा। विल ही नॉट, ठीक है बेटा, विल ही नॉट, उसके बाद से क्या होगा, हैव, है ना। विल ही नॉट हैव, पहुंचना क्या होता है, रीच होता है, तो थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड। देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले सहायक क्रिया हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह हो गया ही, उसके बाद से नॉट हो गया, ठीक है, उसके बाद से हैव चौथे नंबर पर। ठीक है, 1 2 3 4 हुआ ना, 1 2 3 4, क्लियर। उसके बाद से पांचवें नंबर देखिए क्रिया आया। ठीक है,
तो विल ही नॉट हैव रीच्ड, कहाँ, स्थान का नाम जयपुर, रीच्ड जयपुर कल तक, बाय टुमारो। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया। विल ही नॉट हैव रीच्ड जयपुर, है ना, बाय टुमारो। क्लियर हुआ। यहाँ जयपुर में आप आई कर लो और बेटा, ठीक है ना, ठीक ना। नेक्स्ट वाक्य, क्या रोहन इस पत्र को नहीं पढ़ चुका होगा? रोहन के साथ यहाँ पे विल होगा, विल को बाहर निकालो, विल रोहन, ठीक है बेटा, निगेटिव नॉट लिख दो, विल रोहन नॉट हैव, और उसमें क्रिया क्या है, क्रिया इसमें पढ़ना है, पढ़ना के मीन्स क्या होता है, रीड होता है, और रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड रीड, ठीक ना। तो विल रोहन नॉट हैव रीड, इस पत्र को, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पर लिखे रीड दिस लेटर, ठीक है ना। देखो, विल रोहन नॉट हैव रीड दिस लेटर, ठीक है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह दे दो सारे बच्चे। क्लियर हुआ। विल रोहन नॉट हैव रीड दिस लेटर, ठीक है, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया। चलो अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद डब्ल्यूएस फैमिली से आ जाओ, क्वेश्चन वर्ड का। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। सब बच्चे बोर्ड पर देखो यहाँ पे। अभी हम लोग आगे स्ट्रक्चर लिखेंगे बेटा। चलो स्ट्रक्चर लिखो आगे। अब डब्ल्यूएस फैमिली का लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बेटा। यह हो जाएगा, लिखिए स्ट्रक्चर, है ना। क्वेश्चन वर्ड का लिख लीजिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन। उसके बाद से क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ नॉट लिख दो, प्लस हैव लिख दो, ठीक है बेटा, क्रिया का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, प्लस अदर वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दो। अब यहाँ देखो, ये डब्ल्यूएस फैमिली के जो है ना, जो स्ट्रक्चर है, इसमें दोनों लिखवा दिए, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद सहायक क्रिया होगा, फिर सब्जेक्ट, अगर इसमें नॉट होगा तो नॉट होगा, उसके बाद सहायक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस पे वाक्य लिख लो सारे बच्चे। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। हाँ लिखिए, वह इस विद्यालय को क्यों छोड़ चुका होगा, क्यों छोड़ चुका होगा, ठीक है। और वाक्य किसमें लिख लो, हाँ लिखिए, सुमन हाँ लिखिए, सुमन अपनी मां के साथ, अपनी मां के साथ, सुमन अपनी मां के साथ
सुमन अपनी माँ के साथ, हाँ लिख लीजिए इसमें, आगरा कब पहुंच चुकी होगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। इसका निगेटिव लिख लो, हाँ लिखिए। लड़के अपना कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुके होंगे। ठीक ना बेटा, चलो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। अभी देखिए इस वाक्य में क्यों है, यहां पर कब है, यहां पर क्यों है। तो डब्ल्यूएच फैमिली का देखो ये स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को। तो क्या है वाक्य, वह इस विद्यालय को क्यों छोड़ चुका होगा। तो क्यों का अनुवाद क्या हम यहाँ पर लिखेंगे, वाई। वाई हो गया। इस वाक्य में बेटा सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ क्या होगा, सहायक क्रिया विल होगा ना। यहाँ पर विल लिख दो, वाई विल। ठीक है बेटा, वाई विल। सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, वाई विल ही। ठीक है, देखो उसके बाद से नियम कह रहा है नॉट, तो इस वाक्य में नहीं शब्द है नहीं, तो नॉट नहीं होगा। उसके बाद से क्या होगा, हैव। हैव यहाँ पर लिख दो। उसके बाद से क्रिया थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, छोड़ना की इंग्लिश लीव होता है, तो लीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट। ठीक है, किसको, इस विद्यालय का ऑब्जेक्ट, व्हाई विल ही हैव लेफ्ट दिस स्कूल। ठीक है बेटा, हो गया। सारे बच्चे ध्यान दो, देखिए व्हाई विल ही हैव लेफ्ट दिस स्कूल। नेक्स्ट वाक्य यहाँ देखिए, सुमन अपनी माँ के साथ आगरा कब पहुंच चुकी होगी। तो कब का अनुवाद क्या होगा, वेन होता है ना बेटा। यहां लिख लो वेन विल, वेन विल सुमन, है ना, हैव। ठीक है बेटा, वेन विल सुमन हैव। ठीक है, और यहां पर देखो निगेटिव है नहीं, उसका से क्रिया क्या है, पहुंचना, तो यहां पर लिख दो रीच्ड। ठीक है बेटा, रीच्ड। वेन विल सुमन हैव रीच्ड, कहां, आगरा। किसके साथ, अपनी मां के साथ, तो हो जाएगा विद हर मदर। ठीक है ना बेटा, सुमन अपनी मां के साथ आगरा कब पहुंच चुकी होगी, अर्थात वेन विल सुमन हैव रीच्ड आगरा विद हर मदर। ठीक है, अभी देखो प्रश्नवाचक नकारात्मक देखो, इसमें क्यों भी है नहीं भी है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद से आपको केवल क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। चलो इसको बना लो सारे बच्चे, ध्यान दो। यह हो जाएगा वाई विल, इसमें कर्ता लड़के बॉयज होगा ना, तो विल होगा, वाई विल द बॉयज। ठीक है बेटा, वाई विल द बॉयज, क्लियर हुआ, वाई विल द बॉयज नॉट हैव, है ना बेटा, वाई विल द बॉयज नॉट हैव, है ना, समाप्त करना, फिनिश्ड। फिनिश्ड, अपना वर्क है ना, अपना कार्य, तो क्या हो जाएगा, दियर वर्क। ठीक है, वाई विल द बॉयज नॉट हैव फिनिश्ड दियर वर्क। ठीक है, तो इसको लिख लो सारे बच्चे। हो गया सबका, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, चलो
सारे बच्चे ध्यान दो, अभी हमने भविष्य काल में केवल एक कार्य का होने वाला वाक्य पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जब भविष्य काल में दो काम का वर्णन हो। तो सबसे पहले इसको आप लिख लो, यहां सारे बच्चे आप हेडिंग डालो। हाँ लिखो, जब, हाँ लिखो बेटा, जब भविष्य काल में दो कार्य का वर्णन हो, है ना बेटा, ठीक है ना। चलो इसको हेडिंग डाल लो, इसमें हम कुछ नियम, इसमें नियम लिख लो, यहां पर रूल डालकर लिख लो। हाँ लिखो सारे बच्चे, जब भविष्य काल में, हाँ लिख लो, जब भविष्य काल में जब भविष्य काल में दो कार्य का, है ना बेटा, जब भविष्य काल में दो कार्य का वर्णन हो तो जो कार्य पहले समाप्त हो, है बेटा, जो कार्य पहले समाप्त हो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लिख लो, इसको लिख लो, ठीक है। तो देखिए आपने नियम क्या लिखा, जब भविष्य काल में दो कार्य का वर्णन हो, तो जब भविष्य काल में दो कार्य का वर्णन हो तो जो कार्य पहले समाप्त हो, ठीक है, उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये आप इसको रूल लिख लो, फिर हम स्ट्रक्चर लिखकर इसको वाक्य देकर समझा दे रहे हैं। लिख लो सारे बच्चे, हो गया। चलो अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्ट्रक्चर के द्वारा बेटा हम समझते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो, अभी सारा डाउट आपका क्लियर हम कर दे रहे हैं। चलो सारे बच्चे इसका स्ट्रक्चर लिखो पहले। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा लिखिए, हाँ लिखो यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, है ना बेटा, प्लस क्रिया का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है बेटा, टेंस। चलो ध्यान दो, यहां देखिए
इसका निगेटिव कहाँ पे लिख लो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, चलो इस पे एग्जांपल लिख लो सारे बच्चे, ध्यान दो बोर्ड पे। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, इस पे एग्जांपल लिख लो, 2-3 वाक्य हम लिखकर समझा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, सिंपल निगेटिव सब इसमें समझा दे रहे हैं। हाँ लिखिए। हाँ लिखो। पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, भाग चुका होगा। ठीक है बेटा, हाँ लिख लो, चोर भाग चुका होगा। ठीक है, और वाक्य लिख लो। हाँ लिख लो, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुका होगा, अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुका होगा। ठीक है बेटा, और एक वाक्य लिख लो। हाँ लिखो, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी होगी। लिख लो। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान दो सारे बच्चे। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भविष्य काल में दो काम इसमें होता है बेटा, ठीक ना। सिंगल में होता है, डबल भी होता है। तो हमने सिंगल वाक्य में सिंगल जब काम होता है भविष्य में, तो उसमें सिंपल, निगेटिव, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन और सब पढ़ाया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भविष्य काल में जब दो काम का वर्णन हो। ठीक है, अब ध्यान दो। तो आप अभी नियम इसके पहले लिखवाए कि जब भविष्य काल में दो कार्य का वर्णन हो तो उनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होगा। ठीक है, अब ध्यान दो। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा काम पहले समाप्त हो, कौन सा बाद में, और किस वाक्य को पहले किस टेंस में करते हैं, बाद में फिर किससे करते हैं ना। अब ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, इसमें दो कार्य देखिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका है, एक तो पुलिस का आना, दूसरा चोर का भागना, दो काम हुआ। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुका होगा। पहली बात देखिए ध्यान से, मेरा विद्यालय का पहुंचना, दूसरा अध्यापक का पाठ का पढ़ाना, दो का। यहां देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी होगी। इसमें एक तो तुम इस स्टेशन पहुंच रहे हो, फिर रेलगाड़ी का छूटना हो रहा है, दो काम। अर्थात देखिए तीनों यहाँ पर बोर्ड पर जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें दो वाक्य हो रहा है, दो काम हो रहा है। ठीक है, तो आप नियम लिखे हो कि जब भविष्य काल में, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, यहाँ पर जितने बच्चों का यहाँ पर जो है डाउट मतलब होगा, संदेह होगा, जो कंफ्यूजन होगा,
वो अभी हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। आपके डाउट जो भी होगा हम सब क्लियर उसको करेंगे, ठीक है, दूर करेंगे। तो देखिए, जब भविष्य काल में दो काम का वार्डन होगा, क्लियर होगा, तो उनमें से एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त होगा। अब ध्यान दो, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, ध्यान दो बेटा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। अर्थात पहले जो समाप्त होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा दूसरे नंबर पर, उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। एक बार पुनः ध्यान दो, जब भविष्य काल में दो कार्य का वर्णन हो, ठीक है, तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ होगा उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। आई बात समझ में ना, ये इसका नियम है, ठीक है। अब हम वाक्य को पढ़ेंगे और इसमें हम पहचानेंगे कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है फिर कौन सा बाद में हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, तो यहां देखिए वाक्य है बेटा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। पुलिस के आने से पहले, अर्थात अभी पुलिस नहीं आई होगी, उसके पहले चोर भाग चुका होगा। मतलब सबसे पहले चोर भाग रहा है, उसके बाद पुलिस आ रही है। आई बात समझ में? ध्यान दो, यहां पर बोर्ड पर सारे बच्चे देखो, वाक्य लिखा आपने, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, अर्थात अभी पुलिस नहीं आई तो उसके पहले चोर क्या हुआ था, भाग। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पहला काम हो रहा है चोर का भागना, ये देखो पहले नंबर हुआ, ठीक है। उसके बाद से पुलिस आई, ये नंबर 2 पर हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। नीचे देखिए यहां पर, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुका होगा, अर्थात अभी मैं विद्यालय नहीं पहुंचा तभी अध्यापक इस पाठ को पढ़ा देगा। मतलब मेरे विद्यालय जाने से पहले अध्यापक पाठ है ना, तो सबसे पहले अध्यापक पाठ को पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद मैं विद्यालय पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला काम क्या हो रहा है बेटा, अध्यापक का पढ़ाना, ये देखो ये सबसे पहला नंबर पर यही काम हुआ है, और उसके बाद से मैं विद्यालय पहुंच रहा हूं, देखिए ये सेकंड नंबर पर हो रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, नहीं हुआ, हो गया। अब देखो इसको वाक्य यहाँ पर अनुवाद देखिए बनाए। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट है, तो आप नियम लिखिए कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम मतलब फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो दूसरे नंबर पर होगा उसको प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे, ठीक है बेटा। और दोनों वाक्यों को हम बिफोर से यहां देखो इससे जोड़ देंगे, बिफोर से, ये बिफोर से दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे। बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले चोर भाग चुका होगा, इसको हम इस रूल पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें करता क्या बेटा, द थिप, यहां लिखो द थिप, ठीक है, द थिप, ठीक है ना। चोर भाग चुका होगा, द थिप विल हैव, और भागना का रन अवे होता है, तो रन का तीसरा फॉर्म रन होगा, रन होगा। द थिप विल हैव रन अवे, ठीक है। क्या, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, अर्थात द थिप है ना, पहला चोर भाग रहा है, उसके बाद से पुलिस आएगी, ठीक है ना। पुलिस का आना बाद में हुआ, पुलिस जो है बाद में आ रही है ना, तो द थिप विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस, है ना। आना कम होगा, पुलिस यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में हुआ है, ठीक है ना, बहुवचन के रूप में, इसलिए यहाँ पर देखिए। अब देखो ये नियम देखो, द थिप करता यहाँ पर हो गया, विल हैव का प्रयोग हो गया, फिर क्रिया का थर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, उसके बाद से बिफोर हमने लिखा। अब बिफोर के बाद से क्या होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा, अर्थात दूसरा जो नंबर पर काम होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो दूसरा क्या, पुलिस आते है ना, तब पुलिस आती है, तो पुलिस का आना अर्थात द पुलिस करता होगा बहुवचन, और कम क्या होगा, आना हो जाएगा। और देखो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सिंपल का, कि कर्ता के बाद से क्रिया में यस यस होता है, तो जब कर्ता बहुवचन होगा अर्थात तो जब सब्जेक्ट प्लूरल में होगा, प्लूरल नंबर में होगा, तो क्रिया में आप जो एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐड नहीं करोगे एस आई एस, ठीक है। और जब एक वचन होगा तो क्रिया में एस आई एस होता है, अर्थात यहाँ पुलिस बहुवचन के रूप में हो, इसलिए यहाँ पर क्रिया में एस आई एस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कम, ये हो गया, ठीक है। देखिए कंप्लीट वर्क, द थिप विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम।
अगर ये सब्जेक्ट एक वचन होता तो यहाँ पर क्रिया में यस जोड़ देते आप। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नीचे देखिए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुका होगा। तो सबसे पहले काम अध्यापक का पाठ पढ़ाना हो रहा है, तो इसको आप इसके अनुसार बनाओ, फ्यूचर परफेक्ट के अनुसार ट्रांसलेट करो। यह हो जाएगा द टीचर विल हैव, है ना बेटा, पढ़ाना का टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, टाट लिख दो। सारे बच्चे ध्यान दो, आप लोग का जो भी यहाँ पर डाउट होगा, जो भ्रम होगा, वो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो द टीचर विल हैव टाट दिस लेसन बिफोर, ठीक है ना। तब मैं विद्यालय पहुंचा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरे, है ना, तो यहां पर कर्ता क्या होगा, आई हो जाएगा, और पहुंचना क्या होगा, रीच, ठीक है। आई रीच हो गया। अब देखिए आई के साथ क्रिया में यस, यस का प्रयोग नहीं होगा। बिफोर आई रीच द स्कूल, ठीक है। क्लियर हुआ। द टीचर विल हैव टाट दिस लेसन बिफोर आई रीच द स्कूल। नेक्स्ट और देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, है ना, रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी होगी। क्लियर हुआ। अब यहां ध्यान दो, यहां पर पहला काम रेलगाड़ी का नहीं छूटना हो रहा है, निगेटिव है। अब ध्यान दो, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, सारे बच्चे ध्यान सुनो। बहुत से बच्चों के मन में भ्रम रहता है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, संदेह होता है कि यहाँ पर जो है दो दो जो काम हो रहा है, अगर इसमें निगेटिव वाक्य हो या प्रश्नवाचक हो या क्वेश्चन वर्ड हो, तो इसका अनुवाद कैसे बनता है। तो आपका यह डाउट हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दो। ये जो भविष्य में जो दो काम का वर्णन देख रहे हो ना, तो यह वाक्य सिंपल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, प्रश्नवाचक हो सकता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो सकता है, डब्ल्यू फैमिली का वाक्य कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, हु का भी हो सकता है, व्हाट का, व्हाई का, व्हेन का, वेयर का भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन ये रहते हैं, बहुत से बच्चे का ये मतलब पूछना होता है, क्वेश्चन ये पूछते हैं, भ्रम में रहते हैं कि सर अगर वाक्य मान लीजिए निगेटिव है, तो क्या दोनों का मतलब दोनों यानी कि फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या दोनों का वाक्य निगेटिव हो गया। अगर मान लीजिए क्या प्रश्नवाचक है, तो क्या दोनों को प्रश्नवाचक बदलेंगे, है ना, नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान दो, मान लीजिए वाक्य निगेटिव है, तो केवल इसमें पहला ही वाक्य जो हो रहा है, जो पहले काम समाप्त होगा, उसी को आप निगेटिव का वाक्य बदलोगे, ठीक है ना, है ना। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, तो जो काम पहले समाप्त हुआ हो, उसी को आप प्रश्नवाचक में बदलोगे। प्रश्नवाचक नकारात्मक हो चाहे डब्ल्यू फैमिली का हो, कोई भी वाक्य हो, केवल सिर्फ पहले ही आप उसको बदलोगे। सिंपल, निगेटिव, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, हु का, कुछ भी हो, सिर्फ पहला बदलेगा। यानी कि बिफोर के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो हमेशा सिंपल ही जाएगा। इन केस वो चाहे सिंपल हो, निगेटिव, प्रश्नवाचक कुछ भी हो, बिफोर के बाद हमेशा आप सिंपल लाओगे। आई बात समझ में ना, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव है, तो रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी, तो पहले इसको बनाओगे, यह हो जाएगा द ट्रेन, है ना बेटा, विल नॉट हैव, छूटना का लीव होता है, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होगा। द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट, है ना, बिफोर, तब तुम पहुंचे स्टेशन। यहाँ बिफोर क्या होगा, बिफोर यू रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन। ठीक ना बेटा। अब देखो यहाँ बिफोर से पहले वाला वाक्य यहाँ निगेटिव हुआ है, बिफोर के बाद यहाँ पर देखिए दूसरा वाक्य निगेटिव नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको लिख लो। हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट में यहां पर जितना कॉन्सेप्ट था, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया। इसमें जितना डाउट था, जितना संदेह था, जितना भ्रम था आपके अंदर, मैंने उन सारी चीजों को मैंने दूर कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में यानी फ्यूचर परफेक्ट में जो भी सिंपल से लेकर क्वेश्चन तक, है ना, चाहे फ्यूचर में एक काम का वर्णन हो, फिर चाहे दो काम का वर्णन हो, सबको मैंने बताया अच्छी तरह, सबको वन बाय वन करके बताया, स्ट्रक्चर वाइज बताया, मैंने रूल के द्वारा बताया, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को आज के वीडियो में पढ़ाया गया जो भी चीजें हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई कमी हो, कोई दिक्कत समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपकी
है ना, प्रश्न का जवाब देने का हम हमेशा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर क्या अंत करते हैं। पुनः जो है हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।